हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। सो टुडे विल डिस्कस कि मैं अपने हेयर केयर रेंज में क्या क्या यूज़ करती हूँ, मैं क्या शैम्पू यूज़ करती हूँ, क्या ऑयल यूज़ करती हूँ, क्या सीरम यूज़ करती हूँ, मतलब सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी। जैसे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरे बाल कभी बहुत ज़्यादा ख़राब थे। इनफैक्ट मेरे बाल स्टार्टिंग से ही अच्छे थे, लेकिन हाँ, थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज होता है या फिर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, राइट। तो उसकी वजह से आपके वेदर की वजह से ना आपके बालों पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। तो मैं भी क्या हुआ कि मैं बैंगलोर जब शिफ्ट हुई तो काफ़ी सारी चीज़ें, क्लाइमेट सब चेंज हो गया क्योंकि मैं एक्चुअली यूपी से हूँ और वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। उससे पहले मैं कहीं और रहती थी, नॉर्थ ईस्ट में रहती थी। तो मेरा एक्चुअली बहुत, मतलब आई थिंक 23rd to 24th एज में ही मेरा काफ़ी सारी जगह ट्रैवल हो गया। फर्स्ट मैं नॉर्थ ईस्ट में रही थी, फिर उसका स्कूलिंग बेसिकली मैंने अपनी स्कूलिंग नॉर्थ ईस्ट से किया, फिर उसके बाद मैंने अपना कॉलेज यूपी से किया, उसके बाद फिर अपना जॉब वगैरह मैं बैंगलोर में कर रही हूँ। तो उसकी वजह से मेरा ना जगह काफ़ी चेंज होता रहा। तो उसकी वजह से दो कि मेरे बाल पहले बहुत अच्छे थे, बट जो कि इतना ट्रैवल करने से फिर आपका एज भी होता है, उसकी वजह से ना मेरे हेयर फॉल थोड़े इंक्रीज़ हो गए। थोड़े का मतलब काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो गया और मेरे बाल काफ़ी फ्रीजी हो गए। तो उसी के बारे में मैं डिस्कस करूँगी कि आप इसको कैसे थोड़ा बहुत आप डिले कर सकते हो, या फिर अपने बालों की जो भी प्रॉब्लम है, मैं क्या क्या करती हूँ उसको मतलब मैनेजेबल रखने के लिए, ताकि कम हेयर फॉल हो और थोड़े सिल्की एंड सॉफ्ट हो। तो विदाउट फर्दर वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा कैमरा बैक करके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ। बट आई थिंक इससे होगा नहीं, तो ठीक है। तो मैं आपको ऐसे दिखा देती हूँ कि सबसे पहले ना मैं क्या क्या शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो ये सब ना, ये शैम्पू है, मतलब ये तो मेरे तीनों ना परमानेंट शैम्पू है, ठीक है। ये हमेशा मोस्टली मैं इसको यूज़ ही करती हूँ। थोड़ा सा मुझे कैमरा ही करना पड़ेगा, प्लीज़ बियर विद मी। तो ठीक है, तो सबसे पहले बताती हूँ कि मैं शैम्पू में क्या यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो शैम्पू में सबसे पहले, चाहे मैं ऑयलिंग करूँ, मतलब मेरा एक्चुअली क्या है ना कि मेरा जो स्काल्प है ना वो ऑयली है, बट मेरी जो लेंथ है हेयर की वो एक्चुअली ड्राई हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे मतलब समझ में नहीं आता कि क्या यूज़ करूँ। अगर मैं सिर्फ माइल्ड वाला शैम्पू यूज़ करती हूँ तो मेरे स्काल्प क्लीन नहीं होता है और मेरे बाल एकदम ग्रीजी ग्रीजी से लगते हैं। तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि मैंने वॉश किया। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, और इसको मुझे यूज़ करते हुए यू नॉट बिलीव कि मोर देन 4 or 5 years हो गया, ठीक है। 5 साल से मैं इसको तो मैं यूज़ ही करती हूँ। बाकी और कुछ भी चेंज हो जाए शैम्पू में, लेकिन ये नहीं चेंज होता मेरा। और अगर मैं इसको हटा देती हूँ ना, मेरा हेयर फॉल इंक्रीज हो जाता है दोबारा से। और इसमें जैसे आप देखें, ये पतंजलि का है, रीठा वाला शैम्पू है। रीठा आपको पता ही होगा कि ये नॉर्मली भी हेयर क्लिनजर होता है। अगर आप शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहते हो, आप रीठा भी यूज़ कर सकते हो। अगर रीठा आप उसको सोक करके पानी में सोक कर दो, थोड़ी देर रख दो, आधा 1 घंटा, उसके बाद आप उसको अपने स्काल्प लगा के यूजली आप यूज़ कर दो। बट वो इतना लैदर नहीं करेगा, बट आपके जो भी हेयर में या फिर स्काल्प में जो भी डर्ट और रेसिड्यू रहेंगे ना, उसको क्लीन कर देता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट शैम्पू, जो कि हमेशा परमानेंट रहता है, कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। और जैसे बाकी सब लोग यूज़ करते हैं वो भी, ये आई थिंक मुझे इसको 2-3 महीना तो हो ही गया। तो मैं एक्चुअली क्या होता है, वही मैं बोल रही थी ना कि मेरे बाल ना यहाँ से तो ऑयली हो जाते हैं स्काल्प से, बट नीचे इतने ड्राई हो जाते हैं। तो उसकी वजह से ना मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या यूज़ करूँ। कंडीशनर वगैरह यूज़ करने से भी कुछ होता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसकी वजह से मैंने जब ये देखा, मैं एक मुझे याद नहीं आ रहा, दिस स्टाइल कॉर्नर करके कोई एक यूट्यूब पे उनका चैनल है, मैं उनका यूज़ करती हूँ। तो उन्होंने इसके बारे में रिव्यू किया था कि ये काफ़ी अच्छा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी ट्राई करती हूँ। तो ये मैंने इसका बायोलेस मैट्रिक्स का बायोलेस का शैम्पू एंड कंडीशनर, स्मूथनेस एंड फ्रीजी हेयर के लिए जो है मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको लगाती हूँ, इसमें लगाती हूँ इसको एक बार वॉश करने के बाद। या फिर मैं एक काम करती हूँ कि अगर जैसे अगर मैंने ऑयल लगाया है तब तो फिर यही लगाती हूँ। और अगर सपोज मैंने ऑयल नहीं लगाया, उस दिन मैं ऐसे कुछ भी अपने बालों में कोई सीरम लगाया है या फिर नॉर्मली कुछ भी नहीं लगाया, मान लो कि कुछ भी मैंने, मान लो एलोवेरा या फिर कुछ भी लगा लिया, तब मैं क्या करती हूँ कि ये दोनों शैम्पू को मिक्स करती हूँ और मिक्स करने के बाद इसको वॉश करती हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया, मैंने बता दिया कि कैसे यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट उसके बाद आपको पता है कि कंडीशनर यूज़ करते हैं, राइट। तो फिर मैं कंडीशनर उसके बाद यूज़ करती हूँ। वॉश करने के बाद 5 मिनट, मैक्सिमम ही 5 मिनट में रखती हूँ। उससे कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता सुबह सुबह इतना कि मैं 5-10 मिनट अपने बालों पे रखूँ। फिर मैं ऊपर से को बालों में ड्राई होने में भी टाइम लगता है। तो मैं इसको मैक्सिमम, मतलब बहुत अच्छा, अगर मेरे पास टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं इसको 5 मिनट रखती हूँ। अदरवाइज़ 2 या 3 मिनट ही रखती हूँ। उसके बाद मैं
हटा देती हूँ, वॉश कर लेती हूँ, हटा देती हूँ मतलब बेसिकली, ठीक है। तो ये रहा मेरा एक जैसे मैंने ये बताया, ये मेरा कांस्टेंट है, कभी चेंज नहीं होता, बाकी ये चेंज हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि अभी मैंने रिसेंटली, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था ना कि मैं कौन से हेयर सीरम वगैरह यूज़ कर रही हूँ, तो ये भी ना मिनिमलिस्ट का, ये भी आप देख सकते हो कि मैं इसको 1 महीने से यूज़ कर रही हूँ और ख़त्म होने वाला है इसकी आप हालत देख लो कि कैसी हो गई, ठीक है। बिल्कुल ही इसको दबा दबा के मैं निकाली, फिर भी अभी थोड़ा सा बस बाकी है। तो ये कभी कभी बीच में यूज़ कर लेती हूँ मैं, तो ये भी अच्छा है, लेकिन बायोलॉजी वाला भी अच्छा है। तो मैं बोली जैसे कि ये दोनों चेंज हो सकता है, बाकी मेरा पतंजलि वाला वो तो फिक्स्ड है, वो कभी चेंज नहीं होता है। ये कभी यूज़ कर लिए, ये भी अच्छा है। अगर आपके बाल ना बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है इस टाइम, तो आपके लिए अच्छा है। लेकिन मेरा क्या होता है, कभी कभी अच्छा काम करता है, कभी कभी नहीं करते, या फिर कभी फॉर चेंज मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये मेरा रहा शैम्पू का कंडीशनर। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी इसी को यूज़ करो, आपके जो भी सूट करता है ना आपके ऊपर, आपके बालों पर, आप वो यूज़ करो। तो ये तो रह गया, हो गया मेरा शैम्पू का। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, आई विल शो यू कि मैं हेयर ऑयल्स क्या यूज़ करती हूँ। तो क्या होता है ना कि ये आप देख लो, ये मेरे हेयर ऑयल है, ठीक है। एक एक्चुअली वो मेरे पास डब्बा मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं एक बैद्यनाथ का एक महाभृंगराज करके जो ऑयल आता है वो यूज़ करती हूँ। और उसमें ये कोकोनट, ये वर्जिन कोकोनट ऑयल है। ये काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक मुझे 1 साल इसको रखे रखे हो गया, लेकिन मुझे लगा इसको ख़त्म ही करना, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। ओ माय गॉड, एक्सपायर भी हो गया, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बार ये यूज़ नहीं किया था, तो मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि बैद्यनाथ वाला जो हेयर ऑयल है ना, वो इतना बड़ा सा डब्बा आता है, बट थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। आपको आई थिंक 200 ml 300 के आसपास पड़ जाता है। तो उसको मैं लेती हूँ थोड़ा सा, फिर मैं ये कोकोनट ऑयल मैंने मिक्स किया और कैस्टर ऑयल, वो तीनों मिक्स करके फिर मैं अपने बालों में लगाती हूँ। मैं सिर्फ स्काल्प में, या फिर जब नीचे भी लगाना हो स्टैंड में, वहाँ भी लगा, हेयर लेंथ में भी लगा लेती हूँ। बट ये मेरे हेयर ऑयल है, ठीक है, एक ये है। और मैंने बताया आपको कि बैद्यनाथ का महाभृंगराज वाला ऑयल आता है, वो अगर वो नहीं हो तो मैं आप इसमें पिक्चर लगा दूँगी, ठीक है, वीडियोज़ में आप देख लेना उससे। तो वो तीनों मिक्स करके मैं इसको लगा लेती हूँ रात को। मैं और हमेशा से, मतलब अभी से नहीं, बहुत आई थिंक मैं जब से ऑयल लगा रही हूँ, जब से मुझे पता है कि ऑयल लगाना चाहिए बालों में, तब से मैं हमेशा रात में ही ऑयल लगाती हूँ और नेक्स्ट डे मैं वॉश करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक दो घंटे रखने से, मतलब आई डोंट नो, किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सबके हेयर डिफरेंट होते हैं, राइट। बट मेरे बालों में नहीं काम करता। हाँ, ये भी चीज़ बता दूँ कि अगर मैं बैंगलोर में रहती हूँ तो वो काम नहीं करता, लेकिन अगर मैं अपने नेटिव चली गई ना, अगर मैं यूपी चली गई, यूपी मतलब बनारस चली गई, या फिर मैं रायबरेली चली गई, या मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे मेरे बाल ना अपने आप ही स्मूथ हो जाते हैं। वहाँ पे मुझे इतना कुछ करना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मे भी यहाँ का पानी थोड़ा काफ़ी हार्ड है, और अपने मतलब मेरे यूपी का इतना हार्ड नहीं है, और मे भी मेरा बचपन भी वहीं का है, तो शायद वही चीज़ मेरे बालों में सूट भी करता है। तो मैं जब बैंगलोर में रहती हूँ तो ये सब चीज़ें करना पड़ता है मुझे, और ये सब करती हूँ। तो ये मेरा हेयर ऑयल हो गया, मैंने बता दिया। और मैं एक चीज़ ये बता दूँ कि अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल है ना, अगर प्योर मस्टर्ड ऑयल है, तो सबसे बेस्ट ऑयल है वो आपको अपने बालों में लगाने के लिए। उससे अच्छा बेस्ट हो ही नहीं सकता कुछ। मैं एक स्टोरी बताती हूँ कि बहुत पहले मैंने, क्या होता है कि जब मैं कॉलेज में थी, तब मेरे हेयर फॉल वगैरह नहीं होता था। मुझे पता ही नहीं था कि हेयर फॉल होता क्या है। मेरे बाल मतलब इतने अच्छे थे उस टाइम। तो क्या हुआ कि मैं कंटिन्यूसली ना 15 दिन के अंदर मैंने 3 बार हेयर कलर कर लिया। उसकी वजह से मेरे बाल एकदम रफ हो गए थे। तो मुझे कभी पता नहीं, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से मैंने अपने बालों में कभी बुरा कुछ सुना नहीं। फिर मैं ऐसे ही हेयर कट कराने के लिए गई थी, तो वहाँ किसी दीदी ने कहा कि आपके बाल काफ़ी ड्राई हो रहे हैं। तो मुझे एक्चुअली मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि आप पहली बार किसी चीज़ के बारे में बुरा सुनते हो अपने बारे में, तो हर्ट लग होता है ना। अब यार कैसे कैसे सही करूँ। तो उसके बाद मैंने क्या किया ना, फिर मैं कंटिन्यूसली रोज़ तो नहीं कहूँगी, लेकिन जब भी मैं हेयर वॉश करती थी, उसके एक दिन पहले रात में मस्टर्ड ऑयल एकदम अच्छे से, मतलब चंपी करती, एकदम अच्छे से होता ना कि मेरे यहाँ टपकने लगता था, वैसा मैं लगाती थी। और उसको मैंने 1 महीना या फिर मैक्सिमम 2 महीने यूज़ किया था, और मेरे बालों की सारी ही रफनेस चली गई थी। तो इसलिए मैं आपको बोली, अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल, प्योर मस्टर्ड ऑयल है, घर का है, तो उससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता, आप उसको लगाइए, ठीक है। अब ये तो मेरा हो गया शैम्पू का, मैंने बता दिया। बाकी मेरे हेयर ऑयल के हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हेयर सीरम क्या है ना, कि हेयर फॉल वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हेयर फॉल इतना ज़्यादा होने लगता है कि क्या समझ में नहीं आता क्या करूँ। बीच बीच में होम रेमेडीज़ भी मैं लगाती रहती हूँ। कभी मैंने एलोवेरा लगा लिया, कभी मैं अंडा लगा लेती हूँ, कभी ऑनियन का जूस लगा लिया। तो ये सब चीज़ें मिक्स करके मैं लगाती रहती हूँ। उसके अलावा मैं हेयर वॉश करने और ऑयलिंग करने के बाद, हेयर वॉश करने के बाद जब मेरे बाल ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद ड्राई होने के बाद मेरे पास ये दोनों सीरम है, ठीक है। एक ये तो पिलग्रिम का हेयर सीरम है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये है केरास्टेस का, ठीक है। ये तो आप बिलीव नहीं करोगे, इतना कॉस्टली, ये 4800 का इतना सा ये सीरम है, ठीक है। कितना 50 ml है आई गेस कि 90 ml,
90 ml है ये। इसको अभी मैंने रिसेंटली मंगाया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, आप देख भी लो कि आप देख लीजिए कि इसमें ना बहुत कम यूज़ हुआ है, इतना ही अभी मैंने तो मुश्किल से मैंने हार्डली 2 या 3 बार यूज़ किया। बट ये मैं इसको एक बॉटल ख़त्म भी कर चुकी हूँ, ये मेरा दूसरा बॉटल है और मैं दूसरा खरीदने वाली हूँ क्योंकि ये ख़त्म होने वाला है, इसमें बिल्कुल बचा ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो बट ये वाला है, अगर आप इतना एक्सपेंसिव हेयर सीरम नहीं खरीद सकते हो और नहीं खरीदना चाहते, और खरीदो में, अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो तो पहली बार तो खरीदो मत। बट अगर आपके हेयर फॉल हो रहा है तो आप पहले ना इसको खरीद के देख लीजिए, एक बार इसको ट्राई कर लीजिए। और ये आई थिंक 499 आपको 500 के अंदर मिल जाएगा, और ये 4800 ऑलमोस्ट 5000, 5000 में सिर्फ 200 रुपये कम है, ठीक है। तो पहले आप इसको खरीदो, और ये बिल्कुल वाटरी है। अगर आप इसको हेयर वॉश करने के बाद अगर आप इसको लगा भी लो ना तो आपके बाल बिल्कुल ग्रीजी नहीं होते हैं, लगता ही नहीं कि आपने कुछ लगाया अपने बालों में। तो हेयर सीरम ऐसा हो कि आपको ऐसा ना हो कि बार बार आपको हेयर वॉश करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न है कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये भी कि इसको यूज़ करने के बाद ना मैंने ऐसा फील किया है कि जब अगर मैं इसको नहीं लगाई हूँ अपने स्काल्प में, और अगर मैं कोम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे हेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। बट अगर मैं एक बार इसको लगा लेती हूँ, उसको मैं रखने के बाद फिर मान लो कि आधा घंटा के लिए छोड़ दिया मैंने, उसके बाद अगर मैं कोम करती हूँ। अब इसको ये भी चीज़ है कि आपको इसको ओवरनाइट लगाना है, ठीक है, आपको वॉश नहीं करना है इसको लगाने के बाद, इसको भी आपको वॉश नहीं करना है, या आपको क्लीन स्काल्प में ही लगाना है, और आपको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है। आप उसको ऐसे एज इट इज़ रहने दीजिए। आप नेक्स्ट डे जब फिर वॉश करेंगे, अपने नेक्स्ट डे या फिर 2 दिन बाद या 3 दिन में जब भी आप वॉश करते हैं, उसके बाद बाल सूखने बाद फिर से इसको लगा लीजिए। तो मैं इसको ऐसे ही करती हूँ, इसको भी ऐसे करती हूँ। बट इसको तो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं की हूँ। बट ये मुझे इतना इफेक्टिव नहीं लगा, जबकि ये इतना कॉस्टली, बट फिर भी मुझे पता नहीं, इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे इतना ज़्यादा सुना है कि इतना अच्छा इतना अच्छा इतना अच्छा सीरम है, मैंने सोचा इसीलिए मैंने खरीदा इसको। बट मेरे ऊपर तो ऐसा इतना कुछ काम नहीं करे, बट ठीक है, देखते हैं, थोड़ा इसको भी टाइम देते हैं 1 महीने का, फिर देखते हैं कैसा काम करता है। तो ये सॉरी तो ये दोनों हेयर सीरम हुआ है, इसको मैं लगाती हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा एक बार, हो सकता है आपके लिए भी अच्छा काम करे। ये हो गया मेरा हेयर सीरम। उसके बाद अब ये रहे मेरे ये क्या बोलते हैं, ये भी हेयर्स, अच्छा ठीक है, ये भी हेयर सीरम ही है, ठीक है। लेकिन ये जो हेयर सीरम है ना, आपको स्काल्प में लगाना है, ठीक है। अब स्काल्प में लगा जिसकी हेयर फॉल ना हो। नेक्स्ट, अगर आपके बाल धोने के बाद या फिर ऐसे भी बहुत फ्रीजिंग है, ठीक है, तो आप उसके बाद हल्का, जब आपका टॉवल ड्राई हेयर रहता है ना, जैसे हल्का सूख गया है या थोड़ा सा गीला है, तो उसको सिर्फ लेंथ में लेकर के इसका 2 पंप लो आप, और उसको हाथ में ऐसे ऐसे करके और इसमें ऐसे ऐसे लगा लो, तो आपके बाल जो नीचे से एकदम ड्राई हो जाते हैं ना, वो सॉफ्ट हो जाएंगे और एकदम देखने से फ्रीजीनेस नहीं लगेगा। तो ये दोनों सिर्फ लेंथ में लगाने के लिए है, ठीक है। इसको आपको स्काल्प में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, बिल्कुल भी नहीं, अदरवाइज आपके बाल एकदम ही ग्रीजी हो जाएंगे। बट ठीक है, अब मैं ये बता रही हूँ कि ये बी ब्लेंड का है। आई थिंक ये भी आपको कितने का है, 650 का है, बट आपको 400 500 के अंदर मिल जाएगा, क्योंकि नायका पे मोस्टली डिस्काउंट रहता है। और ठीक है, ये जो पहले एक चीज़ बता देती हूँ कि ये प्रोडक्ट छोड़ के बाकी मेरे इसमें से जितने प्रोडक्ट हैं ना, मैंने सब नायका से खरीदा है, सब के सब से, क्योंकि ये मोस्टली नायका पे मिलता नहीं है, अमेजन पे भी नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो इसके लिए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लगता है, तो मुझे पसंद नहीं एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज देना, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ, ठीक है। अब ये बी ब्लेंड का है। बी ब्लेंड का आपको पता होगा, बी ब्लेंड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं हेयर वाले, हेयर केयर रेंज, जिनके शैम्पू वगैरह भी इन लोगों ने निकाल दिया है, हेयर सीरम, हेयर स्प्रे वगैरह सब चीज़ें निकालते हैं। तो ये ना मुझे अच्छा लगा बाकी। और ये है लॉरियल पैरिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। इसको आप देखिए, मैंने इतना यूज़ किया और इसको मुझे रखे रखे 2 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये मुझे ना इतना अच्छा नहीं लगा, सच बता रही हूँ तो। लेकिन फिर भी मैंने इसको, कितना महंगा था तो मैंने ख़रीदा था, तो मुझे तो ख़त्म तो करना है, लेकिन फिर भी आप देखिए इतना बच गया है। बट ये मुझे इससे तो काफ़ी अच्छा लगा। और इसमें सिर्फ आपको 2 पंप लेना है, सिर्फ 2 ड्रॉप, ठीक है। आप उसको हाथ में रब कीजिए और नीचे लगा लीजिए कि आपके बाल मतलब फ्रीजी ना दिखे, बस उसके लिए। उसके बाद ये हेयर सीरम हो गया जो आपको नीचे हेयर लेंथ में लगाना है। नेक्स्ट है, ये बी ब्लेंड का ही है ये भी प्रोडक्ट, हॉट शॉट। अगर मैं, जबकि ये यूज़ नहीं की हूँ, एकदम बिल्कुल ये नया ही है, ठीक है, मैंने एक बार भी इसको यूज़ नहीं किया, वैसे का वैसे ही रखा है, देखिए अभी खुल भी नहीं रहा, ठीक है। बट अगर आप अपने बालों में हीटिंग टूल्स ज़्यादा यूज़ करते हो, अपने बालों को ज़्यादा कर्ल करते हो, ज़्यादा स्ट्रेट करते हो, तो उस केस में मैंने इसको, ये मैंने ख़रीदा था कि सपोज़ मैं कभी वंस इन अ वाइल, आप कह सकते हो कि जैसे मुझे कभी पार्टी में जाना है या फिर कभी बाहर जाना है या फिर बहुत जैसे कुछ बड़ा फंक्शन है, तो मुझे अपने बालों को स्ट्रेट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो ना, आप इसको लो और आपको ना अपने जैसे ऐसे कर सकते हो और उसको स्प्रे करो, ठीक है। देखिए निकल भी नहीं रहा,
क्योंकि मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया इसलिए नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसा मारना है। तो ये ना हीट प्रोटेक्टेंट है। जो आप टूल्स यूज़ करते हो कोई भी हेयर स्ट्रेट करने के लिए या कर्ल करने के लिए ना, उसमें हीट होता है, उसकी वजह से आपके बाल ना डैमेज हो जाते हैं। तो अगर आप ये यूज़ करते हो, इसको पहले आप अपने बालों में स्प्रे कर लो, उसके बाद हेयर स्ट्रेटनर या फिर कर्लर या जो भी कुछ यूज़ करना है उसके बाद अगर करोगे तो आपके बाल डैमेज नहीं होंगे। बहुत काफ़ी हद तक ये बचाता है, क्योंकि ना ये टेम्परेचर को अपने बालों को, वैसे भी अगर इतना गर्म कोई चीज़ अपने किसी चीज़ पे लगाओगे तो ख़राब होगा ही ना, तो उस हीट को ये प्रोटेक्ट करता है, उस हीट से आपके बालों को बचाता है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बता दिया कि मैं अपने बालों में क्या क्या यूज़ कर सकती हूँ। बाकी ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है या फिर इसमें से कुछ भी अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हो सकता है उनके लिए भी ये काम आ जाए। सो दैट्स ऑल गाइज, बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।